सावरकर स्मृति संस्था के से आयोजित के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं पहले बहुत अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। श्रीमती हिमानी सावरकर जी ने बहुत पहले ही कहा था कि सावरकर के विचारों के लिए देश भर में दोबारा पुनर्जागरण होनी चाहिए। सावरकर एक विद्वान थे और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बहुत त्याग की थी। अंडमान में 11 साल रहे। अपने नखून से उन्होंने दीवारों पर कविता लिखी, जिस कविता का नाम था सागरा प्राणा तलमला। लेकिन 1947 के बाद धीरे धीरे हमारे देश की प्रशासन जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई और उसके बाद एक जवाहरलाल नेहरू की हीरो वर्शिप सरकार की तंत्रों से शुरू की गई। अब जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू कहते थे। उन्होंने कोई खास पढ़ाई नहीं की दूसरे की तुलना में। वैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको जेंटलमैन क्लास की पास हुई थी और उसके बाद नेहरू परिवार में किसी ने अभी तक कॉलेज का कोई एग्जाम पास नहीं किया है। अब एक बार सोनिया ने झूठ बोल दी कि उसने कैम्ब्रिज में डिग्री पाई थी इंग्लिश में, वो भी सत्य प्रमाण में, माने एफिडेविट में, शपथ पत्र में जो कैंडिडेट को फाइल करना होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें उन्होंने ये झूठ लिख दी। अचानक मैं गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर देने के लिए और जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो मैंने रजिस्ट्रार से एक चिट्ठी मांगी, उन्होंने चिट्ठी भी दे दी और उस समय के स्पीकर जो थे मनोहर जोशी, उसको कहा कि पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में बायोडेटा में तो लिखा है कि इनको इंग्लिश में डिग्री है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, बट यूनिवर्सिटी का चिट्ठी में दूसरा लिखा। तो मनोहर जोशी ने उस चिट्ठी को सोनिया के पास भेजा जवाब के लिए, तो उन्होंने जवाब यह दिया कि वो टाइपिंग मिस्टेक था जो कैंडिडेट के एफिडेविट में लिखा गया। अब कैंडिडेट टाइपिंग मिस्टेक कैसा हो सकता है? एक टाइपिंग मिस्टेक एक कॉमा फुल स्टॉप हो सकती है, और तो पूरा बयान सेंटेंस गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड, ये पूरा ऐसा कैसा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है? यदि ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक में हम पंडित का नाम देना तो डॉक्टर अम्बेडकर को दे सकते हैं, क्योंकि वो पीएचडी उन्होंने लिया इकोनॉमिक्स में अमेरिका की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी में जो गिना जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो भी 1916 में। और उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड से लॉ डिग्री ली। तो हमारी जो पुरानी परंपरा थी, जो जन्म से जुड़ गया है, गलत हुआ है, लेकिन पुराना परंपरा तो यही था कि जो ज्ञानी होते हैं वो भले किसी परिवार में पैदा होते हैं, परंतु उनको ज्ञानी जो होते हैं, जो अपने के लिए कोई पैसा जमा नहीं करते, जमीन नहीं खरीदते हैं, शस्त्र नहीं रखते हैं, उनको हम पंडित कहते हैं। और उसके हिसाब से तो हमें अम्बेडकर को पंडित कह सकते हैं, वीर सावरकर को। पर जमाना बदलेगा और ऐसे कुछ तो जो गजानन नेरुकर ने लिखी है, ऐसे अनेक और आनी चाहिए। और मैं
देता हूं कि उन्होंने ये परिश्रम किया। आज मैं आतंकवाद पर चंद बातें रखने चाह रहा हूं। आतंकवाद एक नए अवतार में हिंसा को प्रस्तुत किया है हमारे देश में, दुनिया को भी। पहले तो हिंसा होती थी, लूटमार के लिए होती थी, लोग आते थे, लूटते थे, आपके देश को कब्जा करते थे। लेकिन ये जो आतंकवाद आज है वो नया रूपरेखा में हिंसा है। वो हिंसा आम जनता के ऊपर की जाती है, फौजों के बीच में लड़ाई नहीं होती है, देश के बीच युद्ध नहीं होती है। ये आम जनता के ऊपर हिंसा करके उस जनता को उनकी मंशा में ऐसा एक ख्याल पैदा करते हैं कि वो सरेंडर करें या बात मान लें। जैसे हिंसा हो रही है कश्मीर में, ये आतंकवादियों का उद्देश्य है कि कश्मीर को हमें छोड़ देना चाहिए और वो मंशा पैदा करके सरकार को भी मजबूर करना। ये है जो आतंकवाद जिसका हमें मुकाबला करना है। अभी हाल में सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी दिलीप पटगांवकर के नेतृत्व में। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो तो आतंकवाद को खुश करने के लिए रिपोर्ट है कि आर्म फोर्सेस की स्पेशल पावर्स एक्ट को हटा दो या उस पर पुनर्विचार करो। उसके माने क्या पुनर्विचार? पाकिस्तान से हमारी दोस्ती बनानी चाहिए जिसमें सियाचिन को छोड़ देना चाहिए। अब सियाचिन में जहां बैठे हम तो चोटी पर बैठे और पाकिस्तान नीचे है। और अभी वाह हो रही है इस बात की कि पाकिस्तान ने कहा कि जनरल कैनी ने कहा कि हम दोनों सियाचिन को छोड़ दें। दोनों छोड़े, पाकिस्तान है ही नहीं तो छोड़ने का क्या है? हमें छोड़ना है। जहां ऊपर बैठे नीचे पाकिस्तान को देख सकते हैं। बड़ी त्याग के बाद, मेहनत के बाद सियाचिन हमारे हाथ में है। और वो इलाका कहाँ पड़ी हुई है? वो पड़ी हुई है जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं या उसकी सीमा पर। मैं उसको गुलाम कश्मीर कहता हूँ, पता नहीं इसको आज़ाद कश्मीर लोग कैसे कहते हैं। वो हिस्सा भी अपना है और इससे हिस्सा को वापस लेने की जगह में ये सोच रहे हैं कि जो हिस्सा है उसको छोड़ देना है। कि ये असर पड़ती है जो आतंकवादियों ने किया है कश्मीर में, उसको सुलझने के लिए सरेंडर करना, समर्पण करना, ये जो मंशा पैदा करती है, ये है विशेष आतंकवाद की बात। सिर्फ हिंसा की बात नहीं है, जो चेतना वो तैयार करती है। और चेतना सब कुछ है। एक देश में शक्ति हो, एक देश में संख्या हो जनता की, वो पर्याप्त नहीं है। संख्या से सारा कुछ हम पाए नहीं सकते। 100 करोड़ लोग हो सकते हैं, पर जब मंशा नहीं है उसके अनुरूप में, तो उसके उस संख्या का कोई फायदा नहीं। 1000 बकरी एक जगह में खड़े हैं और एक शेर आता है तो संख्या तो बकरी के पास है, परंतु तो भागेगा बकरी और उसका पीछा करेगा शेर और उसका लंच होने के बाद वो छोड़ देगा उनको। ये बकरी का हाल है संख्या होने के बाद। और शक्ति भी, जब तक मंशा नहीं है उस शक्ति को कैसा उपयोग करना है, उस शक्ति भी का कोई फायदा नहीं। सर्कस में 5 सिंह होंगे
पिंजड़े के अंदर होंगे, एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और उस सिंह को जो 5 लायंस हैं या सिंह हैं उनको कहेंगे ऊपर चढ़ो। एक सिंह के पास इतनी ताकत है कि पंजे से उस रिंग मास्टर को मारे तो ऊपर जाएगा, लेकिन वो आज्ञा मानते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। मैंने कई बार कहा है कि हमारे मनमोहन सिंह भी सर्कस का सिंह है। वो रिंग मास्टर आती है सोनिया गांधी और वो कहती है ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ जाए, नीचे उतरो, नीचे उतर जाए। तो इतनी शक्ति, प्रधानमंत्री की पद की इतनी शक्ति होने के बाद भी वो उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी मंशा ऐसी है। और इसीलिए हमारे देश में इस आतंकवाद की लड़ने के लिए एक नया चेतना, एक नया मंशा की आवश्यकता है, नहीं तो हम नहीं लड़ सकते इसके खिलाफ। धीरे धीरे हम दुर्बल होते जा रहे हैं और हमारे देश के कोने कोने में अनेक आज आतंकवाद की शक्तियां खड़े होने लगे हैं, जहां पहले खत्म नहीं थी। आतंकवाद को खत्म की जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक संकल्प होनी चाहिए। मैं जब मिनिस्टर बना चंद्रशेखर के राज में, जब वो प्रधानमंत्री बने, तो तमिलनाडु में लगभग कोई लिट्टे का बन गया था। लिट्टे ही चलता था सब, पेट्रोल पंप्स लिट्टे चलाते थे। वहाँ एमिनेशन फैक्ट्रीज, अपने यूनिफॉर्म के लिए जो कपड़े सिलाने थे वो भी, उसकी भी दर्जियों की दुकान खोल लेते थे। जो मर्जी हिंदुस्तान से ले जाना, वहाँ घायल होते श्रीलंका में तो इंडिया में तमिलनाडु के हॉस्पिटल में आकर इलाज लेना। तब सवाल यही बनी थी, मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, लोगों ने क्या किया, कश्मीर के बाद तमिलनाडु की बारी। लेकिन उस समय मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और मैंने उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया। जब मैंने डिसमिस करते समय बहस हुई थी कैबिनेट में, जो स्पेशल कैबिनेट होती है, उसको पब्लिक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी कहते हैं, उसमें बहस में सब लोगों ने सलाह ये दी थी कि करोगे तो फिर पृथकवाद, अलग तमिलनाडु बन जाएगा, खून बहेगा, नदियों, खून की नदियों बहेगी। पर तो क्योंकि मैं जिद में था तो चंद्रशेखर ने मेरी बात मानना भी था, क्योंकि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मैं और राजीव गांधी दोनों मिलकर के उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो उनको पता था कि इसमें मुझे पूरा बैकिंग राजीव गांधी की मिलने वाली है। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मैं वहां जाकर बैठा, उस गवर्नमेंट को डिसमिस किया। जिस तंत्र को लेकर करुणानिधि सारा तमिलनाडु को बिगाड़ा था, उसी तंत्र को उपयोग करके, उसी पुलिस को उपयोग करके मैंने कहा कि गवर्नमेंट डिसमिस करेंगे, एक बस नहीं चलेगा। पुलिस वालों ने कहा कि जो बाहर निकलेंगे उनके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। मैंने कहा गोली चलाओ और पहले से ऐलान कर दो कि गोली चलाने की अनुमति नहीं है। और हर पुलिस स्टेशन में जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं उनको बता दो पुलिस के जरिए कि ऑर्डर मिल गया कि गोली चलाने। और डिसमिस हुई, बस चलने की बात छोड़िए, साइकिल भी नहीं चली। तो एक रास्ता ये श्रीलंका में भी हुआ। लिट्टे सबसे भयंकर आतंकवादी शक्ति लोग कहते थे, उसका अपना हवाई जहाज भी उन्होंने बना ली थी, रॉकेट्स बना लेते, सबमरीन बना लेते। लेकिन जब श्रीलंका में उसके राष्ट्रपति ने फैसला किया कितने भी लोग हमारे मरेंगे, परंतु इस लिट्टे को समाप्त करना है, उन्होंने लिट्टे को समाप्त किया। अब वहां आतंकवाद की समस्या नहीं। आज भी हमें यही फैसला करना है कि हम समाप्त करेंगे। सवाल इतना ही है कि सिद्धांत कौन सी
सिद्धांत पर, इस रणनीति पर हमें ये करनी है। हमारे देश में माओवादी भी आतंकवाद उल्फा का है, फिर नक्सलाइट का है, वो भी भिन्न है। जो नक्सलाइट महाराष्ट्र में जहाँ भी माओवादी आने लगे, और इस्लामिक आतंकवाद। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी जो पहले थे धनेश चंद्रा, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान खतरा नहीं है, नक्सलवाद खतरा है। अब इनमें कोई फर्क नहीं कर सकते, ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। उल्फा का ट्रेनिंग लिट्टे ने किया था। माओवादी और क्रिश्चियन मिशनरीज की सांठगांठ उड़ीसा में देख सकते हैं, नेपाल में देख सकते हैं। तो इसीलिए एक आतंकवाद दूसरे से भयंकर है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ये सब एक है और उनकी मुकाबला करना अलग अलग रास्ते से हो सकता है। जहां तक हमारे देश के अंदर से ही पैदा हुई आतंकवाद है, उसको सख्ती से हम मिटा सकते हैं। लिट्टे को मिटाया तमिलनाडु में, लाल डेंगा का उधर हमने क्या किया था मिजोरम में। लाल डेंगा आखिर में पट्टी मार के हमारे साथ ही आ गया, उसको हमने चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। और आज हमारे मिजोरम में कोई आतंकवाद नहीं, बाकी जगहों में, मेघालय में है, मणिपुर में है, नागालैंड में, पर मिजोरम में बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले फैसला ये होना चाहिए कि किसी हालत में हम आतंकवाद के सामने झुकेंगे, और यदि झुकेंगे तो फिर और आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी, उसको आतंकवादियों ने उठा करके ले गए कंडाहार। 160 पैसेंजर्स रिहा होने की बात थी, और हमारी सरकार ने उसको उनकी बात मानी और 3 लोगों को छोड़ा। 3 भयंकर आतंकवादियों को जो जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया और उनको स्पेशल प्लेन में बैठा के कंडाहार में पहुंचाया। ये तीनों ने जाकर अलग संगठन बनाई। जैश ए मोहम्मद अजहर ने बनाई, लश्कर ए तोयबा और एक और संगठन, ये तीनों ने मिल करके 160 पैसेंजर्स तो हमने बचा ली समझौता करके, लेकिन ये 3 संगठनों ने मिल करके आज तक 4000 कश्मीरियों की हत्या की है आतंकवाद से। तो मिला क्या हमें एक समझौता से? तो इसीलिए समझौता से हम आगे नहीं बढ़ सकते। आतंकवाद को मिटाने के लिए फैसला करनी चाहिए, हम समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, जो भी कुछ हो समझौता नहीं करेंगे। ये फैसला होने के बाद ही आतंकवाद को मिटाने में कदम उठा सकते। लेकिन हम रोज समझौता करते, आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा खतरनाक आतंकवाद है वो है पाकिस्तान की प्रेरणा से लेकर इस्लामिक आतंकवाद। वो इसीलिए खतरनाक है क्योंकि उसकी सारी दुनिया में उसकी सप्लाई लाइन से पैसा की। पाकिस्तान मदद कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हम तो तैयार हो जाते हैं बातचीत करने के लिए। लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों हमारे नेता इतना जल्दी हो जाते, तैयार हो जाते हैं पाकिस्तान से बात करने। इसमें मेरा एक थियरी है, ये सारा जो 2G हो, CWG हो या कोयले के मामला हो,
या तेल का मामला हो, जो भी हो, जिसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, ये भ्रष्टाचार का पैसा विदेशों में हमारे मंत्री लोग हवाला के जरिए बाहर भेजते हैं। ये हवाला के लोग सब दुबई से जाते हैं। दुबई से आप हवाला काम तभी कर सकते हो जब पाकिस्तान की ISI को सलाम करोगे। इसीलिए आज पाकिस्तान को पता है कि कौन सा मिनिस्टर के पास कितना पैसा कहाँ जमा किया, कौन से बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में या कोई, तो हवाला लोग बता दे। तो पाकिस्तान के सामने ये खड़े होते हैं, ये तो जाते हैं कहीं पर पेपर में ना छप जाए इस बैंक में इतना अकाउंट है। आज हमारे एक मिनिस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से ब्लैकमेल होते हैं, इसीलिए इतना आक्रमण हमारे ऊपर किया पाकिस्तान, फिर भी हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। पाकिस्तान को जवाब देना होगा इस आतंकवादी को, उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। हम डरते रहेंगे कि नहीं न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। कौन सी न्यूक्लियर वॉर होगी? ऐसे न्यूक्लियर वॉर क्या, हम कोई पाकिस्तान में जो कश्मीर में जो 55 टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैंप है, उसमें हम अपना हवाई जहाज भेज करके उनको बम करें, तो क्या पाकिस्तान हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम डालेगा? डालने दो, हम 10 डालेंगे उसके ऊपर तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगी। नो पाकिस्तान। ऐसे चाहिए तो पाकिस्तान की दूसरी तरफ से तकलीफ दे सकते हैं, बलूचिस्तान को कह सकते हैं तुम्हारा। बलूचिस्तान तो तैयार है, शुरू से तैयार, हम तैयार नहीं हुए उनको मदद करने के लिए। सिंध को तैयार कर सकते। पिछले बार बांग्लादेश का हुआ तो 2 टुकड़ा हुआ, अब 4 टुकड़ा हो सकता है, और ये एक अलग देश हमारे साथ रहेगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को भी समझ में आना चाहिए कि ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो उनके दिमाग में ये है, तो हमसे कहते हैं कि प्रूफ दो, हमारे लोग भी जाते हैं प्रूफ देने के लिए। हमारे लिए होम सेक्रेटरी वहां पहुंच गया दस्तखत करने के लिए, वो कहते नहीं हम तैयार नहीं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? रोज हमें पाकिस्तान के लिए इतनी छोटी देश है हमारी अनुपात में, उसके लिए सोचना तो क्या करना चाहिए? हमें पहले फैसला करनी है कि आतंकवाद के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। ये पहला रूल होना चाहिए। हवाई जहाज को हाईजैक करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने किया उनको समझा देंगे कि आप एक हवाई जहाज का जो पैसेंजर्स के साथ कुछ करोगे तो हम आपके लोगों को गोली मारेंगे। जब ये कंदाहार का प्लेन गया था तब क्या थी डिमांड कि उनके गुरु, आतंकवादी गुरु मोहम्मद अजहर जो जम्मू जेल में था, जिसको पकड़ने के लिए 15 पुलिसमैन जम्मू कश्मीर के बलिदान हुए, उसको छोड़ दो और 2 और लोगों के नाम। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मोहम्मद अजहर को लाल किला में खड़ा कर देना चाहिए। एक पैसेंजर को छुओ, इसको इस अजहर को गोली से मार देंगे। क्योंकि अजहर उनका गुरु था, वो उनको खोने के लिए तैयार नहीं थे, और हम ही सरेंडर करते। मैंने ये खुद ये किया है जो अखबारों में नहीं आया। आप जानते हैं कि जब वीपी सिंह सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, तब रुपैया जो बेटी थी उस समय की होम मिनिस्टर मोहम्मद सईद, क्या उनका नाम था, मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी बेटी को इन्होंने गिरफ्तार कर दिया और फिर कहा कि 5 लोगों को छोड़ो।
और बीबी सिंह तैयार हो गए, छोड़ दिया 5 लोग। उसके बाद सारा कश्मीर में हुआ कि ये आतंकवाद हिंदुस्तान की सरकार को घुटना टेक करने के लिए मजबूर किया। ये इंप्रेशन बनी, ये सारे आतंकवादियों हीरो बने। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार आई, तब वहां कश्मीर में एक नेता है सैफुद्दीन सोज, आजकल कांग्रेस में। सैफुद्दीन सोज की बेटी को JKLF ने अपहरण कर दिया और वही कहा कि हमें 3 लोगों को छोड़ना है। तब ये लड़की वापस आई। सैफुद्दीन सोज रो रहा था। ये मामला आई थी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, तो चंद्रशेखर ने पूछा क्या करना है। मैंने कहा कि किसी हालत में इन तीनों को नहीं छोड़ना है जो ये मांग, तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा मुझे 3 दिन दीजिए। तब मैंने पता किया कि ये कौन किसने किया, JKLF ने। फिर मेरे मित्रों से मैंने दुनिया भर में जो आतंकवाद को लड़ने में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे इजराइल के लोग, उनसे मैंने बातचीत की कि हमारी जगह में होते तो आप क्या करते। उसके बाद हमारे लोग गए लंदन, इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि JKLF के जो ऑफिस बेयरर्स थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, तीनों इंग्लैंड में एग्जाइल में रूप में बैठे हुए, पाकिस्तान कश्मीर से भाग गए थे, वहां रह रहे थे, वहां से कंट्रोल कर रहे थे। तो हमारे लोगों ने जाकर इन तीनों को संदेश दिया कि इस लड़की का कुछ होगा और इसको 48 घंटे में नहीं छोड़ोगे तो तुम तीनों लोगों का लंदन में, इंग्लैंड में ही रहते हुए तुम्हारी हालत खराब होगी। यानी मैंने उनको रहने नहीं देंगे चिंता। तो आश्चर्य होगा कि 48 घंटे की जगह में 24 घंटे के अंदर सैफुद्दीन सोज की बेटी को उन्होंने, JKLF वालों ने ऑटो रिक्शा में बैठा करके उसकी घर पहुंचा करके उसको छोड़ दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेगोशिएट मत करिए, लेकिन उनको कहिए कि हम जवाब देंगे। कश्मीर में 5 लाख हमारे हिंदुओं को भगा दिया सत्ताओं के साथ। रेफ्यूजी कैंप में आज भी है। कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। रेफ्यूजी कैंप में अपने हिंदू, अपना देश में जहां 83% हिंदू है, वहां रेफ्यूजी कैंप में ठहरे। अब इसका इलाज क्या है? किया क्यों? इन्होंने इसीलिए किया कि वो कश्मीर को पूर्ण रूप से 100% मुसलमान बनाने चाहते थे। इसीलिए हिंदू को भगाओ, और 1-2 तो नहीं भगाया, 5 लाख। ये हाल हिंदू को सब जगह में। बांग्लादेश में हम 32%, आज हम 7%। बांग्लादेश की जो मुसलमान पॉपुलेशन उसका 1/3 हिंदुस्तान में घुसपैठ के रूप में आ गया, इन्फिल्ट्रेशन में आ गया। तो ये कश्मीरी पंडित के लिए क्या कर सकते हैं हम? उनको तो वापस नहीं जा सकते, वापस जाओ नहीं कह सकते, उनको मार देंगे। इसके जगह में, क्योंकि वो हिंदुओं को खाली करने चाहते हैं, इसलिए मैंने ये कहा कि हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन, वो लगभग 1 करोड़ है। उसमें 10 लाख ऐसे हैं जो आज भी युद्ध कर सकते हैं, जल्दी रिटायर हो जाते हैं। सर ब्रिगेड साहब एक बात है, आप ही करने के सिचुएशन। तो इस 10 लाख को छांटिए, उनको पैसा दीजिए,
इनको हथियार दीजिए और कहिए जाकर कश्मीर में जाकर बसो, और जो भी कुछ आपको करेगा और ये कश्मीरी पंडितों से उनका घर का एड्रेस ले लो, घर को भी खाली करके वहीं रह लीजिए। 370 धारा की उल्लेख किसी ने मुझसे किया कि अरे वो कैसा कर सकते हो, 370 धारा लगी। मैंने कहा 370 धारा क्यों लगी? इसीलिए लगी कि जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है वो बदलना नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये नहीं होगा तो सारे हिंदू कश्मीर में जाकर बस जाए। आज तो उल्टा हुआ है, मुसलमानों ने हिंदुओं को भगा दिया। तो 370 धारा की उल्लंघन तो आतंकवादियों ने किया है, हम उसको रिस्टोर करने के लिए 10 लाख भेजेंगे। क्यों? क्योंकि आप 5 लाख भेजोगे तो हम 10 लाख भेजेंगे, कल आप 10 लाख भेजोगे तो 20 लाख भेजेंगे। तब इनको होश में आएंगे, ये लोग अक्ल में आएंगे, कर सकते हैं। मैंने एक सर्विसमैन से बात की थी, उन्होंने कहा कि हम तो टेलीविजन देखते हैं, IPL देखते हैं, हमें मौका मिलेगा तो हम आपकी चीजें गाल करेंगे। तो इसीलिए एक एक जो घटना है उसके लिए जवाब देना चाहिए। आतंकवादियों ने हमारे कई मंदिरों को तोड़ा है, कश्मीर तो रोज तोड़ रहे, तो बोलना चाहिए खबरदार। हमारे देश में 3000 मंदिर ऐसे हैं जिसको मुगल के जमाने में तोड़ करके वहां मस्जिद बनाया, कहीं तो दिखने में दिखता है, वृंदावन में दिखता, जाने से दिखता है, काशी विश्वनाथ का दिखता है। अब मस्जिद जो है उसको तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? हम तोड़ सकते हैं। कौन कहता है? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया रोज मस्जिद तोड़ते सड़क बनाने की। एक बार मक्का में एक मस्जिद थी, उसका नाम था बिलाल मस्जिद। उस बिलाल मस्जिद को सऊदी अरेबिया सरकार ने तोड़कर राजा के लिए महल बनाया, सऊदी अरेबिया के राजा के लिए महल बनाया। तब चंद आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि कम से कम इसको छोड़ दे। तब सऊदी अरेबिया की सरकार ने एक विज्ञापन निकाली, एक अध्यादेश निकाली, यानी एक नोटिस निकाली कि खबरदार जो लोग ऐसे बोलते हैं वो मूर्ति पूजा के रास्ते पर आ गए। मस्जिद धार्मिक स्थल नहीं है, ये सऊदी अरेबिया का कहना है। मस्जिद नमाज पढ़ने का जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, एरोप्लेन में भी पढ़ी जा सकती है। और इसीलिए मस्जिद को तोड़कर महल बन सकती है, सड़क बन सकती है। पाकिस्तान में भी मस्जिद तोड़, तो हमारे देश में मस्जिद तोड़ने से रोक करते हैं। धार्मिक स्थल कैसा हो गया? धार्मिक स्थल सऊदी अरेबिया से चिट्ठी मंगवाओ सरकार, यहाँ मस्जिद ऐसे। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जबरदस्ती कोई भीड़ चले जाए और मस्जिद को तोड़ दो। कहता हूँ सरकार के पास हक है, नोटिस दे सकती है। मैं तो कहता हूँ 3000 छोड़िए अभी, लेकिन वृंदावन, बाबरी मस्जिद और ये काशी विश्वनाथ, तीन पर नोटिस दे दीजिए मस्जिदों को। दूसरा जगह बना के दे। राम जन्मभूमि में एक मजेदार बात बता रहा, जिसने बनाया मस्जिद वो था, उसका नाम था मीर बाकी, और उसने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया। अब तो सिद्ध हो गया क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जमीन खोदा, देखा बहुत मस्जिद मंदिर है, विष्णु मंदिर, राम मंदिर।
उसने अपने एक मुतवाली को अपॉइंट किया। मुतवाली कौन होता है? सुपरिटेंडेंट होता है। और परंपरा के अनुसार, वारिस के अनुसार, जो मुतवाली होता है उसका बेटा मुतवाली बनता है, उसका बेटा मुतवाली बनता है। अब जो अमीर बाकी था वो शिया था, और ये मस्जिद शिया मस्जिद है। और उसके मुतवाली को ढूंढते ढूंढते आज उनको पता लगा कि वो सरयू नदी के उस पार रहता है। और उससे पूछा विश्व धर्म परिषद के लोगों ने कि ये बाबरी मस्जिद आपको चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे नया बना दो यहाँ, और वहां राम मंदिर बना दो। तो क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सुन्नी वाकफ बोर्ड आ गई पीछे, उसका कोई जगह नहीं। सुप्रीम कोर्ट में हाथ है। लेकिन मैं मुसलमानों को कहता हूं कि भाईचारा का वातावरण पैदा करना है तो अपने आप तुम छोड़ दो बाबरी मस्जिद को, और वहां राम मंदिर बनने के लिए। तो ये आज पहली बात हम लोग को समझना चाहिए, आतंकवाद का मुकाबला करना है तो नो नेगोशिएशंस। आज समय बढ़ाने के लिए बातचीत कर सकते हो, लेकिन किसी मांग को मानना नहीं, और उनके ऊपर क्या चोट डाला जा सकता है, क्योंकि कोई आतंकवाद अकेला नहीं, उसके पीछे रहनुमा है, संरक्षक है। और कौन होते हैं? इस्लामिक आतंकवाद का तो पाकिस्तान ही है ज्यादातर, और ये समस्या जाने वाली नहीं है। तालिबान आज रोज उसका शक्ति बढ़ रही है, और तालिबान पाकिस्तान की कब्जा कर सकते हैं, तालिबान अफगानिस्तान की कब्जा कर सकते हैं। और अमेरिका वहां रहेगी, आपके लिए लड़ेगी, ये मत सोचो अमेरिका भाग जा सकती है। वियतनाम से भाग गई थी एक बार, यहाँ से भी। वो तो बिल्कुल अमेरिकन तो बड़े बिजनेस टाइप में होते हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते रहते हैं, और उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो अपना हित देखते। यदि आप तालिबान आ जाएगी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो आपके साथ वो युद्ध करने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है, क्या कहा है? हिंदुस्तान हमारी इस्लाम की अधूरा इतिहास है, और इसीलिए इसको पूरा करने के लिए हमें हिंदुस्तान में जंग छेड़ना है। क्यों अधूरा इतिहास है? क्योंकि जब मुसलमानों ने ईरान को कब्जा किया, उन्होंने 15 साल में उसको 100% मुसलमान बना दिया। बगल में इराक है, उन दिनों में उसको मेसोपोटामिया कहते थे। उन्होंने 17 साल में उसको 100% मुसलमान बना दिया। और फिर इजिप्ट को 21 साल में 100% मुसलमान बना दिया। क्रिश्चियन ने यूरोप को 50 साल में क्रिश्चियन बना दी 100%। और यहाँ 800 साल मुसलमान की राज, 200 साल क्रिश्चियन की राज, तब भी आप 83% हिंदू हैं, या अधूरा इतिहास को। हमारे लोग लड़े, जिस तरीके से लड़ना चाहिए उन्हें बाद में सीखा, उस तक तो बहुत नुकसान हो गया। हमारे युद्ध का जो नियम थे वो भी बड़े सभ्य नियम थे। सूर्य का उदय होने के बाद कोई लड़ाई नहीं, पहले कोई लड़ाई नहीं। सूर्य का अस्त होने के बाद युद्ध विराम, और तब में वापस जाकर सो जाओ। आप जानते हैं महाभारत में ऐसे होता था। और दूसरा है कि खेत में नहीं लड़ोगे और नगर के अंदर नहीं लड़ोगे, मैदान, खुला मैदान के लड़ोगे आमने सामने। और जाते कुरुक्षेत्र तो खुला मैदान नहीं था, रावण
भी जब राम से युद्ध करना था तो महल से अपने किला से बाहर निकला और राम को चुनौती मैदान में दिया। और तीसरा, युद्ध हारने के बाद आप माफी मांगो तो माफी देकर आपको पूर्ण सम्मान के साथ आपको विदा करें। मोहम्मद गोली आया 16 बार और 16,000 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफ कर दिया हमारे संस्कार के अनुसार। वो थोड़ा ज्यादा था, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आजकल के आतंकवाद के लिए एक बार भी नहीं होना चाहिए। शिवाजी थे पहले जिन्होंने समझा ये बात। उन्होंने ये शिष्टाचार ये सब कुछ नहीं देखा। अफजल खान ने उनको दावत में बुलाया डिनर में, और वो पूरी तैयारी के साथ गए थे, पंजे और उसको जेल में डाल के, और जैसे इसने कहा गला लगाओ, उन्होंने उसका वध किया क्योंकि उसको पता था नहीं तो उनका वध होने वाला। इसीलिए शिवाजी विजय हुए। लेकिन हमारे लोगों ने लड़ना पसंद किया और हम लड़ते रहे, इसीलिए इस देश को 100% इस्लाम नहीं बना सका, मजारी इस्लाम नहीं बना सका। और उसमें राणा प्रताप जिन्होंने कहा मैं घास की रोटी खाऊंगा, परंतु मैं झुकूंगा नहीं। उनके जो रिश्तेदार थे मान सिंह, तो जयपुर से आए थे उनको समझाने के लिए कि अकबर ने संदेश भेजा है कि तुम अकबर को बादशाह मान लो, सब लौटा दे। उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने कहा देखो मैं महल में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, मैंने क्या माना है, सिर्फ अकबर को बादशाह माना। और तुम देखो क्या तुम्हारी हालत है, तुम घास की रोटी खा रहे हो। तब महाराणा प्रताप ने कहा मुझे क्या मिलेगा चिंता है, भविष्य में सब माँ अपने बेटे के नाम राणा प्रताप रखेंगे, तेरे नाम रानी झांसी लड़ी, हमारी हम उनकी पूजा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, तमिलनाडु में काका बोमन, कर्नाटक में रानी चन्नम्मा, ये सारे इतिहास में लिखी जानी चाहिए। अंग्रेजों ने ऐसा इतिहास लिखा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, सर्कस के सिंह बन जाओ सब। इस दृष्टि से लिखा कि तुम पिटते रहे। हमें विद्यार्थी बोलते हैं जब मैं भाषण देने की तरफ, क्या है हिंदू धर्म इतना अच्छा है तो कैसे हम पिटते रहे। मैंने कहा काम पिटते रहे, भले हमारी शिष्टाचार में हमने मार खाई, और आज भी शिष्टाचार का समय नहीं है। हमें ये जो युद्ध है हमारे सामने, इसको जीतना है, और हमारी शत्रु कैसा है इसको समझना है। उसको पूरा करने से कोई फायदा नहीं। मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, पर तो मुसलमान को मैं बधाई देता हूँ कि तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम जानते हो क्या चाहते हो। मुझे एक स्टूडेंट था सऊदी अरेबिया से, तो मैंने उनसे पूछा ही कि आपके सऊदी अरेबिया में हमारी जो मैकेनिक और ड्राइवर ये सारे लोग जा रहे हैं, वो मंदिर बना सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दिवाली बना सकते हैं? नहीं। घर के अंदर? नहीं। और अभी किसी ने मुझे बताया कि सत्यनारायण पूजा एक दिन कर दिया तो उनको छुट्टी कर दिया। हमारे एक मित्र हैं यहाँ बैठे हैं, और यदि मुझे एक पता है कि किसी ने नौकरी में अपने पॉकेट में रामचंद्र जी की फोटो रखकर रख दिया, रामनवमी की, तो उन्होंने रामचंद्र जी की फोटो रखी, वो ट्रांसपेरेंट जैसा था तो दिख गया, उसको 22 दिन जेल में रखा। तो मैंने पूछा अपने स्टूडेंट से कि ये क्यों करते हैं? वो क्या, क्योंकि हम दारुल इस्लाम में कोई और धर्म के लिए जगह नहीं। फिर मैंने जब कुरान और हदीस और सिरा पढ़ी तो देखा कि
मोहम्मद बड़ी साफ तौर से बता दूं कि दुनिया 3 हिस्से में बटी है। एक जहां दारुल इस्लाम है, माने जहां मुसलमान राज कर रहे हैं, जहां मुसलमान पावर है, वहां किसी को बख्शना नहीं है। चंद लोगों को छोड़ दो दिल्ली बना करके गंदे काम करने के लिए समाज में सफाई का काम, लेकिन आमतौर पर किसी को किसी और धर्म को करने नहीं देना, मिटा देना है, मार देना है, खत्म कर देना है। इसको दारुल इस्लाम है। जहां मुसलमान पावर में नहीं है वहां उसको दारुल हरब कहेंगे। यदि मेजॉरिटी वहां बिल्कुल है जैसे हिंदुस्तान का है, अगर मगर लिपापोती जो हम करते रहते हैं ऐसे मेजॉरिटी, यदि मेजॉरिटी में एकता है तो उसको दारुल अहद कहते हैं। दारुल हरब में मोहम्मद कहता है मुसलमानों को मांगते रहो, मांगते रहो। पहले कहो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चलेगा, चलो मिल गया, अब फिर रिजर्वेशन मांगो, मिल गया फिर और कुछ मांगो, और जो भी करना करो। हमारे देश में यही हो रहा है। जिस देश में मेजॉरिटी यूनाइटेड है, उसमें एकता है, वहां मोहम्मद क्या कहता है? मेजॉरिटी से लड़ो मत, सरेंडर करो। ऑस्ट्रेलिया में एक दिन एक इमाम ने कह दिया कि हम लोगों को, मुसलमानों को जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पसंद नहीं, हमें शरिया चाहिए। तो दूसरा देश, वहां एक महिला प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा कि आपको शरिया चाहिए तो दूसरा देश ढूंढो, यहाँ नहीं मिलने वाला है। वो बयान आते ही सारे मुसलमान को समझ, उन्होंने बयान दिया कि ये इमाम पागल है, हम सब लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत सुखी हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, हमारे देश में क्यों नहीं? तो शरिया के खिलाफ है। तो शरिया के खिलाफ है तो फिर यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड कैसे हमारे देश में? शरिया के अनुसार कोई पकड़ा जाएगा चोरी करते हुए तो उसका हाथ काट देंगे, तो हमारे क्रिमिनल कोड में ऐसा नहीं है। उसके लिए पहले एफआईआर होगा, उसके बाद पकड़ेंगे, फिर उसकी जांच होगी, फिर सुनवाई होगा, कोर्ट में बहस होगा, और हो सकता है विटनेसेस बात जाएंगे उसको छोड़ भी देंगे। ये लंबा प्रोसेस है हमारा, लेकिन उसको मुसलमान मानता है। हाँ, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड होना चाहिए। शरिया वहीं लगाएंगे जहां मुसलमान मेजॉरिटी। हमारे देश के अंदर कश्मीर में आजकल शरिया चलती है, केरल में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में शरिया चलती है। जिस जगह में, छोटी सी जगह भी हो, मुसलमान मेजॉरिटी में है, तो वहां जाकर देखो हालत हिंदुओं का। वेल्लोर के पास एक छोटा सा जगह है, मेल विशाल, वहां के परसेंटेज मुसलमान 75% और हिंदू सारे शेड्यूल कास्ट हैं 25%। एक दिन वो आए थे मेरे घर में, वेल्लोर से, वेल्लोर के निकट से, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बड़े अन्याय हुई है पिछले 20 साल से, तो आप आइए कुछ करिए, कोई केस डाल दीजिए कोर्ट में। मैं कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि यहाँ 75% मुसलमान है, 25% हिंदू है। लोकल बॉडी इलेक्शन में ये सारे इकट्ठे वोट डाल करके 100% सीट मिल जाते हैं, और उसके बाद 1 रुपया हमें पंचायत से या ग्राम पंचायत से 1 रुपया नहीं देते हैं हमारे एरिया में। ना स्कूल बनी है पिछले 20 साल से, ना सड़क मरम्मत हुई है, ना कूड़ा को उठाया गया है, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, आप आके देखिए। मैं गया, वास्तविकता हुई। फिर मैंने कहा आपने अर्जी भी की,
मैं कहा हाँ लिखी है, इतनी बड़ी फाइल लिखा है। मैंने कहा एमएलए क्या कहता है? पता है कि एमएलए कहता है कि भैया हमें तो वोट चाहिए, तो सब क्या करो, इसलिए मुझे छोड़ दो। एमपी ने भी एक चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, जवाब नहीं आया। तो फिर मैं मद्रास हाईकोर्ट गया। मद्रास हाईकोर्ट में पहले जज बिगड़ गए थे, ऐसे केसेस क्यों ला रहे हो? फिर जब मैंने दस्तावेज रखी, जज भी बदल गया और उसने गवर्नर को नोटिस दिया, इसको ठीक करो वरना हम रेकमेंड करेंगे कि इस टाउन पंचायत का विभाजन होकर के हिंदू अलग उसमें मदद करना है। तब गवर्नर ने की, करुणानिधि उस समय चीफ मिनिस्टर थे, बिगड़ गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ भी मार खाए। मैं तो तैयार बैठा हूँ वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। हर चीज के लिए हमें इस देश में हिंदुओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। राम सेतु 2 साल मैंने बहस की थी। क्या मेरी मांग थी कि राम सेतु तोड़े बिना एक कनाल बन सकती है, क्योंकि तट से पहले निकलती है रामेश्वरम द्वीप, जहाँ रामेश्वरम का मंदिर है, धनुषकोडी में समाप्त होती है, वहां से राम सेतु शुरू होती है समुद्र के बीच से और श्रीलंका तक जाती है। तो यहां से ले जाने के बजाय यहां से ले जाओ, रामेश्वरम के द्वीप से काट के ले जाओ। करुणानिधि तो जिद्दमेदार, राम सेतु को तोड़े। प्राइवेटली उसने मुसलमानों को बताया कि इन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, मैं राम सेतु को तोड़ के दिखा। इसके लिए मैं कोर्ट गया, 2 साल बहस करनी पड़ी मुझे। वो जो मेट्रो का श्रीधरन है, जिन्होंने कमाल का काम किया, वो जब इसने पढ़ा, उसने मुझे बताया, नहीं मिल गए थे एक जगह में, उसने कहा देखो तुम तो इतने महीने भर, उस समय 7-8 महीने हो गए थे बहस करते करते, ये मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है आपको। मैंने मेट्रो की जो रूट बनाई ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से कुतुब मीनार तक, और वहां से गुड़गांव के आगे सारी प्लानिंग करके, सब एनवायरमेंट पर सब क्लियरेंस लेकर मैंने ये सोचा कि क्योंकि कई कॉलोनीज हैं रास्ते में, इसीलिए जमीन के नीचे की जगह में ऊपर स्टील्स में बना करके ऊपर से ले जाए। सब क्लियर हो गई, काम शुरू होने लगी, तो 2 रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मुस्लिम की कमेटी ने आकर प्रधानमंत्री को अर्जी दी कि ये जो ट्रेन आएगा ऊपर से जाएगा, नीचे से बोलते आते जाएगा, उससे वाइब्रेशंस पैदा होंगे और कुतुब मीनार के पास जो कब्रिस्तान है सब टूट जाएंगे, नहीं फ्रैक्चर हो जाएंगे, इसीलिए इसकी दिशा बदल। प्रधानमंत्री ने इसको बुलाया, श्रीधरन को कहा कि ये अर्जी आई है तो तुम बदल दो। श्रीधरन ने कहा कि इतनी मेहनत करने के बाद सबसे पूछकर माधव कॉलोनी है, कोई कॉलोनी से तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। अब ये 2 अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नहीं होगा, हमने तो साइंटिफिक टेस्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, जहाँ तक माइनॉरिटीज का सवाल है वहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। और कर दो तो उन्होंने कहा कि अब मुझे सारा नया शुरू करना पड़ेगा, जमीन के नीचे खोदना पड़ेगा, इसके लिए मुझे 700 करोड़ रुपए और चाहिए। 700 करोड़ रुपए वो कुछ नहीं है। उन्होंने एक चिट में लिखा कॉन्टेक्ट सिंगालवाली प्लानिंग कमीशन को कि 700 करोड़ एडिशनल। तो श्रीधर ने कहा कि 5 मिनट लगी आपका मेरे लिए, और तो आप लगे कोर्ट में इतना लंबा लगता, हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। दिल्ली के सब कब्रिस्तान को उन्होंने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन राम सेतु को मैंने राष्ट्र धरोहर करने के लिए कहा, अभी भी बहस चल रही है। आगे वक्त में सरकार गवर्नर होने के कारण उसने लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामी की ये जो डिमांड है
हम ना भी नहीं कहेंगे, हाँ भी नहीं कहेंगे, न्यूट्रल भी नहीं कहेंगे। ये तीनों कैसा एक साथ हो सकता है? 27 अगस्त को फाइनल हियरिंग है, जीतेंगे और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बना करके तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम का माइंड क्लियर है, मेजॉरिटी में है तो जगह नहीं आती। भले वहां सऊदी अरेबिया में मस्जिद तोड़ते हैं पर यहाँ नहीं करें। भले हम यहाँ माइनॉरिटीज के लिए अलग अलग चीजें मांगेंगे, वहां नहीं मिलेगा, उसका अब तुलना नहीं कर सकते। और जैसे ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने कहा कि दूसरा देश ढूंढो, गवर्नमेंट ने कहा नहीं हम सब तैयार हैं। उसको मोहम्मद ने कहा है अल तकिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो जब मेजॉरिटी स्ट्रांग हो जाती है उस समय आपको झुकना चाहिए, जिंदा रहने के लिए झुकना चाहिए। इसीलिए जहां हमारे हिंदुस्तान कल हिंदू एक हो जाए, मुसलमान आपका सलाम करेगा, आपसे कुछ मांगेगा। मैं मुसलमान के विरोधी नहीं हूं। क्यों विरोधी नहीं हूं? क्योंकि वो सब हमारे खून के हैं, उनका पूर्वज हिंदू है। ये कैसा मैं जानता हूं? साइंटिफिक जेनेटिक एनालिसिस डीएनए के अनुसार हिंदू और मुस्लिम का डीएनए एक ही है, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट का डीएनए भी एक ही है, कश्मीरी और मद्रासी का भी डीएनए एक ही है, राज ठाकरे और यूपी टैक्सी वाला का भी डीएनए एक ही है। हमें कोई फर्क नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आए। ये आर्य द्रविड़ सब बकवास है, ये अंग्रेजों ने पैदा किया। हाँ, रंग का फर्क हो सकता है क्योंकि धूप में ज्यादा रंग बदल जाए, वो तो पिगमेंटेशन है, उससे रेस नहीं बनती, रेस बनती है खून से बनती है। मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि तुम्हें क्या आपत्ति है ये कहने में, और वो भी गर्व से कहने में कि मेरा पूर्वज हिंदू है, इसलिए ये मिट्टी का मैं भी हूं जैसे आप है, कहने में क्या प्रॉब्लम? प्राइवेटली सब मानते, पर मुल्ला नहीं मानता है। वो समझता है कि एक दिन ये सब मानने लगेंगे तो फिर दूसरा दिन ये हिंदू ही बन जाएंगे। हमारे देश की एकता में उन मुसलमानों को अपना मान सकते हैं जो गर्व से कहेगा कि मेरा पूर्वज हिंदू है, और वो जो कहने के लिए तैयार नहीं है उसको सोचना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में क्यों। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था और दोनों एक बने, यानी दोनों एक थे और उनको हमने दिया था ये जाओ। उन मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाई गई जो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते थे, ये जिन्ना ने कहा था। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद, दो टुकड़ा होने के बाद बांग्लादेश जो भी मुसलमान थे उसमें 1/3 हिंदुस्तान में वापस आ गया और बसने की आपने दिया ताकि वो अलग से रह सके, लेकिन वो वापस आ गए। किसी हिम्मत वाली सरकार होगी तो बांग्लादेश से कहना चाहिए ये सबको ले जाओ, वरना 1/3 आपका देश की जमीन हमें दे दो। तो मिलिट्री का एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। मैंने कहा क्यों? कहता कि हमें आज रोज डर होता है कि हमें आसाम, बंगाल से आसाम जाना है तो घूम के जाना, और एक पतला सा जमीन का हिस्सा है उसको चिकन नेक कहते हैं, ऊपर है चाइना, नीचे है बांग्लादेश, और वो कट जाए तो आसाम गया। इसीलिए
मैंने नक्शा देखा और देखा कि खुलना से सिलहट में एक लकीर खींचेंगे तो जमीन उसका जो ऊपर है वो 1/3 है। तो एक दिन हमें सेना को भेजना चाहिए सिलहट से खुलना तक और ऊपर का सारा जमीन अपना बनाना चाहिए, यदि बांग्लादेश अपने लोगों को वापस बर्दाश्त करते आए हैं। तो आज हमें सोचना है, आतंकवाद हमारी कमजोरी के कारण है। जहां भी शक्ति की है हमने, वहां आतंकवाद खत्म हो गया। मिजोरम में खत्म हुई, तमिलनाडु में खत्म हुई, श्रीलंका में भी खत्म हुई। समझौता नहीं करना, भले नक्सली हो, उल्फा हो, जो भी हो, हाँ जो छोड़ के आएंगे उनको लेने की कोई समस्या नहीं, जो त्याग करके आएंगे उनको लेने में उनको दोबारा रिहैबिलिटेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारी दिमाग बननी चाहिए कि हम झुकेंगे नहीं, इसके लिए लड़ेंगे। और दूसरे लोगों को भी जानना चाहिए कि आप लड़ने के मूड में, और इसके लिए एक नया चेतना की आवश्यकता है। सावरकर ने हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व माने ये नहीं कि तुम हिंदू बन जाओ, हिंदुत्व माने हिंदूनेस, अंग्रेजी में हिंदूनेस माने हिंदू की जो गुण है, जो संस्कार है, उसको हजम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और हिंदुत्व कैसे आए? पहले तो ये मानना चाहिए हम सब एक हैं, इस देश के हैं, शुरू से हम यहाँ हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए। ये आर्यन द्रविडियन सब बकवास है, इसमें कोई दम नहीं, ये तो अंग्रेजों की बनाई इतिहास है। और मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी हिस्टोरियन आ जाए। आजकल जो सारे हिस्टोरियंस अंग्रेज के जो बड़े शिक्षित लोग हैं, जो विद्यार्थी रहे अंग्रेजों का, जैसे मिला थापर, ये सब अब छोड़ दिया, कहते नहीं हम अब आर्यन द्रविडियन को विश्वास करें। बीबीसी ने भी एक ब्रॉडकास्ट में कह दिया यहाँ आर्यन द्रविडियन थ्योरी पे कोई दम नहीं। तो हम एक हैं, ये पहला आना चाहिए। दूसरा है कि हमारे देश में एकता पैदा करने के लिए हमें लक्ष्य बनाना चाहिए कि इस देश में एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जनता और दूसरी जनता इस देश की आपस में जब बात करेंगे तो संस्कृत में करने के लिए संकल्प है। संस्कृत तुरंत आने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के जो शब्दावली, जो शब्द है, उसको संस्कृत निश्चित करते जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब भाषा में संस्कृत शब्द है। बंगाली में है, गुजराती में, मराठी में तो बहुत है, और मलयालम में तो 80% संस्कृत, 75% शब्द जो बंगाली में है वो संस्कृत है। तमिल में भी 42% संस्कृत शब्द, 42%। इस पर मेरी करुणानिधि से साथ झगड़ा हो गई थी एक बार। मैंने कहा तुम्हारा नाम ही संस्कृत है, तुम क्या झगड़ा करने वाले हो? हम इलेक्शन सिंबल को संस्कृत में चिन्ह कहते हैं और तमिल में चिन्हम कहते हैं। पीएमके का इलेक्शन सिंबल है चढ़ती हुई सूरज, उसको तमिल में कहते हैं उदयन सूर्यन। हर भाषा में संस्कृत की शब्द होने के कारण ये निकटता है, तो संस्कृत हिंदी को शुरू में करते जाना चाहिए। शंकराचार्य ने किया था जब बुद्धिस्ट धर्म पर उन्होंने शास्त्र से विजय प्राप्त किया, तो उनके शिष्यों ने कहा कि क्या हम पानी को खत्म करें? उन्होंने कहा नहीं, पानी को खत्म नहीं करना। उसकी शब्दावली में, शब्दों में संस्कृत जोड़ते जाओ और थोड़े दिन में पाली संस्कृत दोबारा बन जाएगी। और यही हुआ।
दोबारा संस्कृत आई थी बात। आज हिंदी में संस्कृत शब्दों को जोड़ते उपयोग करते जाना चाहिए और धीरे धीरे संस्कृत बन जाएगा। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि पहले दुनिया में एक राय हो गए सब कि आगे कंप्यूटर के साथ जो आधुनिक शोध है उसके लिए संस्कृत आवश्यक है। एक किसी ने कहा नासा के रिसर्च, आप जाकर अपने इंटरनेट में गूगल में इतना ही लिखिए संस्कृत एवं यानी संस्कृत एंड नासा और आपको सारा मिल जाएगा। नासा ने क्या कहा कि ज्ञान सबको मिलती है, जीवन पाते हैं, ज्ञान पाते जाते हैं और फिर मर जाते हैं, उसके साथ ज्ञान भी बढ़ जाता है। इसीलिए रिटायर होने के बाद संस्कृत के कंप्यूटर के सामने बैठकर बोल लीजिए मैंने क्या सीखा है इस जीवन में, और उस सबको अलग अलग भाषा में लोग बोलेंगे और सबको उसका एक ग्रंथ बनाना चाहिए, इसके समन्वय करके ग्रंथ बनाना चाहिए। वो ग्रंथ किस भाषा में होना चाहिए, इसके लिए रिसर्च हुई थी नासा में। अंग्रेजी को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का कुछ पता ही नहीं है, पीयूटी पुट है, पीयूटी पट है, इसमें ठीक से कुछ आता नहीं। निमोनिया का सामने पी है, उसका पर हम बोलते ही नहीं है, फिर भी निमोनिया लिखते हैं पी में। तो उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा लिपि है जिससे जो ध्वनि आती है, जो वाणी है, वो बिल्कुल स्पष्ट होती है। और 20 साल के रिसर्च के बाद जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जर्नल में नासा के जो टॉप कॉस्ट डायरेक्टर हैं रिक्स, उन्होंने लिखा है कि नया भाषा ढूंढने की जरूरत नहीं है, संस्कृत है जो दुनिया में संस्कृत पढ़ाना कंपल्सरी कर दिया नासा में। और जॉर्ज बुश ने भी जाते जाते कहा कि जो भी कॉलेज संस्कृत पढ़ाएगी उसके लिए स्पेशल फेडरल ग्रांट्स देंगे। आज मैंने CNN की जो अमेरिकन टीवी है उसमें देखा कि वहाँ अमेरिकन ने मांग की है कि ओलंपिक कमेटी योगा को भी एक्सपोर्ट माने। वो मांग रहे हैं, हम नहीं मांग। आप वो करने के बाद फैशन हो जाएगा तब मांग करते हैं। वो पहले संस्कृत सीखे तो फिर बात सीखे। हमारे सारे जो भंडार है ज्ञान का, उसका फायदा उठा रहे हैं अमेरिका। मुझे एक मशहूर टीम, मेडिकल टीम ने बताया कि हमने रिसर्च किया कि ये अल्जाइमर डिजीज जो है, जो बायोवृद्ध लोगों के लिए उनकी सारी मेमोरी, स्मरण शक्ति सब चली जाती है, वो इंडिया में इतना कम क्यों? जहाँ इतनी बीमारियां, सब प्रकार की बीमारियां हैं, वहाँ अल्जाइमर क्यों कम है? और रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि कारण है कि हिंदुस्तान के खाने पीने में हल्दी बहुत यूज करते हैं और हल्दी के कारण अल्जाइमर भी होता है। और इसीलिए आज अमेरिका में सब पागल हो गए हैं इंडियन करी खरीदने के लिए, खाने के लिए। कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे पहले पूछेंगे अमेरिकन कि करी है या करी, तो वो जानते हैं करी में हल्दी हो गई। जो लोग अपना मनस में शांति चाहते हैं वो भी हिंदुस्तान आने लगे, अमेरिका से। बड़े बड़े अमीर लोग, श्री रविशंकर के आश्रम में जाकर देखिए कितने लोग हैं, जब साईं बाबा थे कितने लोग थे। अमेरिका के सबसे मशहूर फिल्म एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स एक दिन आई थी शूटिंग के लिए। फिर उसने कहा कि मुझे एक आश्रम जाना है, तो ले गए थे कंपनी वाले। वहाँ उसने उस साधु को कहा कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, परंतु मेरे दिल में, मेरे मनस में शांति नहीं है, क्या? तब उन्होंने उसको पहले प्राणायाम सिखाया, फिर गीता सिखाया, योगा सिखाया। और 10 दिन के बाद, सिर्फ 10 दिन के बाद
वो वापस गई अमेरिका और उसने हॉलीवुड में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पति और बच्चों को साथ रखने कहा कि आज से सारा परिवार हिंदू बन गया है। तो कल सारे हिंदू वहां बन जाएंगे, आप लोग सेक्युलर बन जाएंगे। इसको समझ में नहीं आती सेक्युलरिज्म क्या है। मैं ये इतना कहता हूँ कि एक विराट हिंदुस्तानी पैदा करने की हमारी मंशा होनी चाहिए। यही सावरकर ने कहा था। हम हिंदू हैं, इसलिए किसी को हम दंड नहीं करेंगे। हम 100% दे तो फांसी आए जगा दिया, यहूदी आएगा तो जगा दिया, मुसलमान भी आते हैं उसी प्रकार से जगा दिया। वो आकर हमारी दूर किया, आक्रमण किया, उससे भी किया। 100% जब हम हिंदू थे हमने किसी को मानते हैं कि सारे धर्म से भगवान आप हो सकता है। हम नहीं कहते कि सारा धर्म बराबर है, हम कहते सारे धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हम लोग धर्म से हिंदू अपने को माने, इसके माने नहीं है कि मुसलमान लोग हो जाएंगे, कम्युनल हो जाएंगे। कम्युनल क्या है? रचनात्मक अच्छा है जो ये सोचेंगे तो सुधारने के लिए मुझे आज जाति व्यवस्था को समाप्त करना है, सबको अपने को हिंदू ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। इस तरीके से सोचे तो कोई बुरा नहीं ना। किसी मुसलमान के साथ अन्याय वो कोई अन्याय हो जाए मुसलमान की आवाज। मैं अभी हशीपुरा में 10 लाख बोला था सरकार की और 25 साल पहले तो मैंने पहले उठाया 25 साल पहले लोगों ने मेरे पास बुलाया। अब नए रिकॉर्ड्स के अनुसार जब यूनियन मिनिस्टर था उसके ऊपर ये सीखा हुआ उनके बाद भी हो गई कुछ करेंगे तो किसी समुदाय के साथ अन्याय होगा और व्यक्तिगत हम हिंसा नहीं। सरकार आक्रमण को यही विराट कहा था हमारे 1 इंच का नुकसान होगा तो 10 इंच लेंगे। मौका तो बहुत मिलेगा, ये पाकिस्तान नहीं रहने वाला, ये टूटने वाला है। ये तो लगता है कि अखंड हिंदुस्तान पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब आपके हिंदुस्तान में वाले तालिबान से हमारे देश एक समय में परिणाम स्टार था। आपको पता है कि पहले जो रामायण है वो तो ईरान से थी, ईरान से गद्दारी कदार से आई। सीमित हो गए हैं अब तो इतिहास चक्र बदलती है, लेकिन मंशा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज सावरकर की स्मरण करना है। तो क्या उन्होंने किया? 1857 को किसी ने सही दृष्टिकोण दिया था, तो सावरकर ने किया था। वो नहीं होता तो हमारे इतिहास में तो चेतना नहीं आती। आज नेहरू को सत्यवादी निष्ठा करते गलत उनको पसंद ही नहीं करते। मैंने अम्बेडकर को 3 बार डिपॉजिट कराया, डिपॉजिट उसको दबा करके उसको चुनाव कराया, क्योंकि अम्बेडकर वैसे ज्यादा पढ़े। ये नेहरू परिवार ऐसे ही एक ही एक्सेप्शन था, वो राजीव गांधी, उसकी पता नहीं क्या हुआ, कैसा बना अभी भी जांच बाकी है, सही जांच बाकी है। उसकी विधवा ने अपनी बेटी को भेज दी जेल में, तो नवी से मिले गई। सोनिया गांधी को मैं सोनिया गांधी कभी नहीं कहता हूँ, मैं विश कर दिया कहता हूँ, क्योंकि आते आते सब बचे गए। पहले संजय वाला, फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी और उसके सारे
असली नाम सोनिया नहीं, एंटोनिया। तो सोनिया जिस जगह में पैदा हुई वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में होता है। क्यों? क्या पता लग जाएगा यदि असली जगह पर चल जाएगा तो उसने कहा कि मैं पढ़ी क्यों इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी से ही फांसी का पास ये अगर ये फांसी का पास क्यों बोल रहा है? उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए आज है विदेशी बैंक में जमा। हर दिन में वो पैसा विलासराव देशमुख को चीफ मिनिस्टरशिप पे हटाना है क्योंकि वो हर महीने 20 करोड़ दे देता है। चीफ मिनिस्टर से पैसा नहीं आता, हमारे के जरिए विदेशों में जाता है। ये हमारे देश के लिए अंदर लड़ाई और बड़ा खतरा है। जितने आतंकवादी बाहर से आए हमारे देश का क्या हाल कर दिया, प्रधानमंत्री पद को जोक बना दिया और वो बेटे को बेटा नहीं करते। उस राहुल जैसे फोटो मैंने जेल में देखा लोग मुझे कहते हैं कि मनमोहन सिंह के बारे में क्यों कहा धर्म को, क्योंकि चले गए तो कौन आएगा, इससे चुनाव नहीं होता है। नया चुनाव आ जाए तो कोई वजह परंतु इसको हटा के सुधरने वाला नहीं कहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आतंकवादी के चुनाव करने के लिए विराट मंचा की आवश्यकता है। विराट हिंदू की जब मैं बात करता हूँ इसलिए कहता हूँ उसमें मुसलमान इससे जुड़ सकते हैं यदि वो स्वीकार करें कि वो उनका यदि ये विराट हिंदू चेतना पैदा करनी है तो चुनाव के जरिए ही पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज जो लोग तुष्टिकरण कर रहे हैं उनका वे कारण है कि वोट आपको थोक में मिल जाएगी मुस्लिमों से और हिंदू बढ़े रहेगा, उसके आधार पर जीत नहीं सकते। मुलायम सिंह यादव के वोट पर जीत नहीं सकता, इसलिए वो मुसलमान बनाने की कोशिश कर। तो जिस दिन हिंदू इकट्ठा हो जाएगा सब हिंदुओं की बात करनी शुरू कर देगा। एक चुनाव में हो जाए बस, इस आने वाले चुनाव जल्दी आने वाली है, इस साल के अंदर भी आ सकती है। और यदि अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग प्रयास करना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा उन्होंने मेरे चिट्ठी पर यदि ये आज तक खुलासा नहीं हुआ जाता, मैंने चिट्ठी लिखा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती क्योंकि जो सिटीजन एक्ट में जो कंडीशन लगे उसमें वो बन नहीं सकते। उस पर जांच करने के लिए तैयार होती, इसीलिए नहीं खुद बोलती है कि उसने क्या कर उसने खुद लिखा 340 एमपी ने चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रपति को सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के। एक एमपी ने लिखा है फलाना व्यक्ति फलाना निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आया हूँ और मैं सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। और उसमें एक चिट्ठी ये भी थी कि मैं सोनिया गांधी रायबरेली से चुनी हूँ और मैं सोनिया गांधी का नाम प्रस्तावित तो कैसे झूठ बोलती। और इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव के बाद बदल आ सकता है। हमारे देश के पास क्षमताएं बहुत है लेकिन मंशा नहीं है। कोई सर्कस का सिंह या वकीलों का संख्या वही है जड़ हमारे देश में जिस कारण से हमारे पास नहीं हो सकते। सकल करिए एक बार हम सब लोग अपने को एक हिंदू समाज हिंदुत्व आधार पर इस देश के लिए राजनीति बनाएंगे करेंगे
निश्चित तौर पर आपका समाप्त करने के धन्यवाद।